हेलो बच्चों, हम आपकी कक्षा 3 की जो मैथ की बुक है गणित का जादू थर्ड चैप्टर करेंगे आज। कुछ लेना कुछ देना। कुछ लेना कुछ देना में आप देखेंगे कि इस तरह से जो है जोड़ या घटा की गई है, इसको हम बोलते हैं पंक्ति में जोड़ना। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, आपको बताया था कि पंक्ति में जोड़ किस तरह से किया जाता है। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे और ताकि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो ये कितनी संख्या लिखी हुई है। देखो बेटा, कोई भी हम मैथ में आगे जब भी बढ़ सकते हैं जब आपको संख्याएं पढ़नी आ जाएं, आपको पता हो कि ये क्या लिख रखा है। ठीक है, ये क्या संख्या लिख रखी है। 37 इंग्लिश में इसको बोला जाता है 37 और हिंदी में 37। ये हमारा प्लस का निशान है, जोड़ का निशान। हमें 37 में 10 को जोड़ना है। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में आपको क्या समझाया था कि इस तरह से जब हमें पंक्ति में जोड़ करना होता है तो हम इकाई में इकाई को जोड़ते हैं और दहाई में दहाई को जोड़ते हैं। याद है ना आप सबको? ये बहुत ही ईजी वे होता है पंक्ति में जोड़ करने का, जिससे आपकी कोई गलती नहीं रहेगी। अब इकाई का अंक इसमें 7 है और इसमें 0। जब आप 7 में 0 को जोड़ेंगे बेटा तो क्या आएगा बताओ? 7। हमें पता है 0 का मतलब कुछ नहीं। मान लो आपके पास 7 टॉफ़ियाँ हैं और उसमें कुछ भी और टॉफ़ी किसी ने आपको नहीं दी तो आपके पास 7 की 7 ही टॉफ़ियाँ बची। आगे देखो, इसमें दहाई का अंक 3 है, 1 है, 3 और 1 4। नेक्स्ट 37 में हमें 9 जोड़ना है। अब क्या होगा, कई बच्चे क्या करेंगे, 7 को यहाँ 7 लिख देंगे, फिर 3 में 9 को ऐड करेंगे। नहीं, जब खाली आपका 9 लिखा हो, एक सिंगल डिजिट हो, एक अंक हो, तो उसमें आप आगे 0 को ऐड करें ताकि आपकी कोई गलती ना रहे। इसमें अब 9 में जो इकाई का अंक है बेटा वो 9 है और दहाई का अंक 0 है। जब भी आपका एक अंक हो तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि उसके आगे 0 लगा लो ताकि जब आप जोड़ करें तो आपकी गलती ना हो, आप इसको इकाई ही काउंट करें। ये मतलब कि कई बच्चे क्या करते हैं, इसको कहीं पे भी आगे पीछे यूँ सोच लेते हैं कि भाई 7 इधर तो 2 अंक हैं और इधर 1 अंक है और इस 1 अंक को 3 में जोड़ देते हैं। तो ऐसी गलती ना हो तो आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि एक अंक हमारा इकाई का अंक है, दहाई इसमें 0 है। क्लियर हुआ? अब आप 7 और 9 को जोड़ेंगे। 7 और 9 को जब जोड़ेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 7 हमने ऐड किए, ऐसे 16 हमारा आ गया। तो हमें पूरा 16 लिखना, 6 लिखना है। एक हासिल हमें अपने दिमाग में रखना है कि एक हासिल भी है। फिर 3 और 1 जो हमारा हासिल है उसको जोड़ दें। 3 और 1 4, तो ये हमारा आ जाएगा 46 46। क्लियर हुआ बेटा? फिर देखें क्या है नेक्स्ट स्टेटमेंट। 27 में हमें 9 जोड़ना है। तो अब आपको पता चल गया, जब भी एक अंक हो तो आप उसके आगे 0 लगा लें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये जो अंक है ये इकाई का अंक है और आगे दहाई में कुछ भी नहीं है, दहाई 0 है। ठीक है, अब आप जोड़ेंगे तो आपका सम गलत नहीं आएगा। अब 7 में 9 जोड़ें, हमारा 16 आएगा। हमने काउंट किया था ना ऊपर वाले सम में 16 आएगा, तो 6 लिख देते हैं यहाँ पर। ऊपर एक हासिल, 2 और 1 3। बहुत ही आसान है ना पंक्ति में जोड़ करना। आगे देखें, अब ये है 49 में हमें 26 जोड़ना है। अब 49 में 26 कैसे जोड़ें? एक एक इकाई में इकाई जोड़ेंगे, दहाई में दहाई को जोड़ेंगे। 9 में 6 जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 11 12 13 14 15। 15 आने पर हम 5 लिखेंगे। एक हासिल अपना दिमाग में रखेंगे कि एक हासिल भी है हमारे पास। फिर 5 और 1 4 और 1 5। 5 में 2 और जोड़ दो, 7 आ गया। तो ये हमारा, जब हम 49 में 26 को जोड़ेंगे बेटा तो हमारा आंसर कितना आएगा? 75। इसको इंग्लिश में 75 बोला जाता है। अब देखो 45 में हमें 54 को ऐड करना है, मीन्स कि 45 में हमें 54 को जोड़ना है। तो आप वही प्रोसीजर लें, इकाई में इकाई को जोड़ें। 5
और इधर से लें 4, तो ये आपका आ जाएगा 9। जब हम पंक्ति में जोड़ करते हैं बेटा, एक बात का ये भी ध्यान रखें, जब आप इकाई के अंक जोड़ रहे हैं तो आप इकाई के प्लेस पर ही इसको लिखेंगे। मतलब कि अगर आप जोड़ तो लें 5 और 4 को लिख दें इधर, तो हमारा गलत हो जाएगा बेटा। जब हम इकाई के अंकों को जोड़ रहे हैं तो इकाई के प्लेस पर ही हम वो अंक रखेंगे। फिर जब दहाई के अंकों को जोड़ेंगे तो दहाई के प्लेस पर हम वो अंक रखेंगे। ठीक है। अब देखें, अब जैसे इसमें इकाई का अंक हमारा 6 है, इसमें 0 है। 6 और 0 को जब आप जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो हमने इकाई के प्लेस पर ही वो रखना है। यहाँ से शुरू होती है ना, इस साइड से इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से हम काउंट करते हैं। अब देखो, दहाई के अंकों को जोड़ो, 3 और 4 को जोड़ो तो 7 आता है, तो दहाई के अंक पे 7 लिखना है। तो ये हमारा जोड़ आ जाएगा 36 और 40 को जोड़ने से आएगा 76। अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। अगर मतलब कि आपसे थोड़ा घुमा के पूछा जाए कि 37 में क्या जोड़ें कि हमारा 47 आए, 37 में क्या जोड़ें, यहाँ पर ब्लैंक दे दिया, यहाँ पर इन्होंने लिखा कि भाई ये इन दो संख्याओं को जोड़ के हमारा 47 आया। ये आपको पता करना है कि 37 में क्या जोड़ें कि हमारा 47 आए। ठीक है। इसका एक बहुत ही आसान मैं आपको तरीका बताती हूँ बेटे, उसी तरीके से आपने करना है ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना रहे। 2 मेथड हैं करने के, जो भी आपको इजी लगे आपने वो अडोप्ट कर लेना है। देखो, 37 में हमें 37 में जोड़नी है संख्या के 47 आए। एक तो तरीका आपके पास ये है बेटा कि 37 से आगे काउंटिंग शुरू कर दें। 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ये आप देखेंगे तो हमने 10 संख्याएं काउंट की हैं। मीन्स कि 37 में 10 जोड़ा जाए तो हमारा 47 आ जाएगा। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि ये बड़ी बड़ी संख्याएं भी होंगी। ऐसा करने से आपको टाइम लगेगा। एक दूसरा तरीका क्या है ये आंसर फाइंड आउट करने का। जैसे 2 संख्याएं हमें दिख रही है ना, इधर 37 लिखा हुआ दिख रहा है और इधर 46 दिख रहा है। तो आपने क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, मतलब कि 46 में से 37, ये रफ वर्क में करना है आपने। ठीक है। रफ वर्क में करना है ये आपको। 37 में से 46 को घटाएं तो जो आपको संख्या मिलेगी ना बेटा, वो आप यहाँ लिखना और फिर आप देखना कि उन 2 संख्याओं को जोड़ के आपको 46 मिलेगा। चलो करके देखते हैं। जैसे 46 में से 37 को हम घटाते हैं, 6 में से 7 नहीं जा सकता, हम उधार लेंगे। 16 में से 7 गए, घटा के देखो 16 में से 7 क्या आएगा, आपका 9 आएगा। और इधर 4 में से 1 हमने उधार लिया था, तो इधर हमारा 3 बच गया, 3 में से 3 गए 0। तो हमारा आंसर इन दोनों को माइनस करने से आया है, क्या आया है, 9। तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। अब हम यूँ देखना चाह रहे हैं कि क्या ये हमारा जो 9 आंसर आया है ठीक है। 37 में 9 जोड़ने से क्या हमारा 46 आएगा, जोड़ के देखें। अब 7 में 6 जोड़ें, 7 में 9 जोड़ें तो आप कितना ऐड करने पर क्या आएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 का 6, हासिल का 1, 3 और 1 4, तो आ गया ना हमारा 46। मतलब कि हमारा ये आंसर फाइंड आउट करने का ये मेथड सही है कि जो भी मतलब कि हमें यूँ देखना हो कि क्या संख्या जोड़ें, तो जितना हमारा आंसर है ना कि इतना आए, उसमें से जो संख्या हमें पता है वो घटा दें। सवाल है इसी तरीके से हम निकालेंगे। जैसे अब नेक्स्ट जो सम है वो क्या है, 27 में क्या जोड़ें, खाली दे दिया ना, क्या जोड़ें कि हमारा 36 आए। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो आप 36 में से 27 को घटा के आंसर निकाल सकते हैं। तो आप 36 में से 27 घटाएं, वही 6 में से 7 नहीं जा सकता, तो हम 3 से उधार लेंगे, इसको 16 बना लेंगे। अब 16 में से 7 गए 9, घटा के सम आते ना बेटा आप सबको। और इधर 3 से हमने एक उधार ले लिया था, तो यहाँ पर हमारा 3 नहीं बचा, अब क्या बच गया, 2 में से 2 को आप घटाएंगे तो आएगा आपका 0।
तो इसका आंसर भी हमारा 9 आया है, तो जो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सम है इसमें 26 दे दिया, आगे वाली संख्या हमें नहीं दी। हमें ये पता करना है कि 26 में क्या जोड़ें कि हमारा 75 आए, 75। तो आपने वही तरीका लेना है, 75 में से 75 में से आपको 26 घटा के देखना है। जो दो संख्याएं बेटा आपको दिख रही हैं ना, उनको आपने आपस में घटा देना है, आंसर आ जाएगा। तो आप 75 में से 26 घटाएंगे, वही 5 में से 6, 5 में से 6 नहीं जा सकता क्योंकि 5 छोटा है, तो हम उधार लेंगे 7 से, इधर इसका 15 में से 6 को घटाएंगे। आप घटाने के लिए आप यूँ ही करते हैं ना, 15 हमें यूँ पता है, ये जो इस तरह से हम काउंट करें तो यहाँ तक 15 आता है हमारा। 15 में से 6 आप लेस कर लें, 1 2 3 4 5 6, ये कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा यहाँ पर। और इधर 7 में से 1 इधर उधार हमने ले लिया है, तो 7 नहीं बचा, यहाँ पर कितना बचा है 6। अब 6 में से 2 घटाएं आप, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 में से हमें 2 घटाना है, 1 2, तो कितने बचे 1 2 3 4, तो आप यहाँ लिखेंगे 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा 49, मतलब कि 49 और 26 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 75 आएगा। एक बार आप चेक करना चाहेंगे इसको, क्या हमारा आंसर सही निकला है। देखो 49 49 और 26, 49 और 26 को जोड़ के देखते हैं। 9 और 6 15, हासिल का 1, 4 और 1 5, 6 7, आ गया ना 75। हमें ये कि ऐसी दो इसमें कौन सी संख्या जोड़ें कि हमारा 75 आए। तो हमारा जो 49 आंसर हमने घटा करके जो पता किया है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, लिखी हुई है बेटा 54। क्या संख्या है ये 54। देखो बेटा मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिन बच्चों को संख्याएं पढ़नी नहीं आती है, गिनती पढ़नी नहीं आती है, वो पहले संख्याओं की पहचान करें। ठीक है, सबको 200 तक तो ज़रूर गिनती आनी चाहिए, संख्या पढ़नी आनी चाहिए, ज़रूर से भी ज़रूर। आगे फिर आप सीखते चले जाएंगे। अब जैसे ये 54 लिखा हुआ है, 54 में क्या जोड़ें कि हमारा 99 आए, तो हम वही तरीका लेंगे। 99 में से हम 54 को घटाएंगे, 9 में से 4 को घटाएंगे आपका 5 आएगा, 9 में से 5 को घटाएंगे आपका 4 आएगा, तो ये हमें मिला 45। तो हम 45 को इधर लिख देंगे। बात समझ में आ रही है आप सबको। आगे देखें, 40 में क्या जोड़ें कि हमारा 76 आए। सेम वही तरीके से आप आंसर निकालेंगे। 76 में से 40 को घटा के देख लेते हैं। घटाएंगे तो 6 में से 0 गया, 6 आएगा हमारा, 6 का 6, और 7 में से 4 को घटाने पर हमारा 3 आएगा। तो ये जो 36 आया है, 36 ही हमारी वो संख्या है जिसको हम 40 में जोड़ेंगे तो हमारा 76 आएगा। बात समझ में आ रही है बेटा। दो तरीके हैं इसके, चाहे तो आप 40 से आगे काउंट करें जब तक कि आपका 76 ना आ जाए, लेकिन इस प्रोसीजर में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो दूसरा जो आसान तरीका क्या है, जो दो संख्याएं हमें दे रखी हैं उनको आपस में आप घटाएं और जो आंसर आता है वही हमारी करेक्ट संख्या होगी। ठीक है, आई होप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, अपना वो क्वेश्चन पुट करके मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखें बेटा। मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी कोई कन्फ्यूज़न बचेगी। बिल्कुल ही आसान ही आपका टॉपिक है, पंक्ति में जोड़ का, जिसको हमने सिंपल वे में भी सीखा और उसको ट्विस्ट करके भी सीखा। तो ठीक है बेटा, इस वीडियो को अच्छे से देखें और इस कॉन्सेप्ट को समझें। बाय।